वेलकम व्यूअर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट न्यूज़ जून 2021 पूरे महीने का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सब आपको बताई जाएगी। एंड जून मंथ में जो भी थीम या दिवस क्रिएट होते हैं या नए बने हैं उन सब की भी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। एंड ऑल इम्पोर्टेंट हाईलाइट क्वेश्चन एंड उनके एक राइट आंसर एंड उनसे रिलेटेड नोट्स विद PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो रिलेट करेगी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को पूरा देख लें, या पहली बार आए हो आप हमारे चैनल पे तो आप वीडियो को पूरा देख लें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक कर लें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एंड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप करंट वाइज न्यूज़ चाहते हैं जनवरी टू मई 2021 तो हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। एंड एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप वीडियो देखें तो आप वीडियो को पूरा ही देखें, बिकॉज कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। अगर आप वो नहीं सुनते हैं तो आपका वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जब भी हमारे चैनल पे वीडियो देखा कीजिए तो वीडियो को पूरा ही देखा कीजिए। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसकी PDF डाउनलोड करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज हम कंप्लीट करने वाले जून मंथ से जो भी रिलेटेड न्यूज़ थे उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाए हैं एंड जो भी थीम या दिवस हैं उन सबको बारे में आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जून मंथ ऑल करंट न्यूज़ हाईलाइट क्वेश्चन रहेंगे जो 2021 के रहेंगे। जून मंथ में जो भी थीम या महत्वपूर्ण दिवस क्रिएट हुए हैं बने हैं उनके क्या थीम थे वो सब की जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी जाएगी। एंड जो भी जून मंथ में करंट न्यूज़ में जो बने थे उनसे रिलेटेड हम MCQ टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे और इनके राइट आंसर एंड उनसे रिलेटेड हम आपको नोट्स दे देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो रिलेट करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। तो वेलकम व्यूअर। फर्स्ट इज़ हम पहले डेज एंड थीम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस होता है एंड दिस डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर। थीम क्या थी इस साल की? तो सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, ये इस साल की थीम थी, आप याद रखिएगा। एंड बिगिनिंग 2001 में हुई थी, किसके द्वारा? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। एंड इंडिया में ऑर्गेनाइज होता है 26 नवंबर को, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए ग्लोबल पेरेंट्स डे, वैश्विक माता पिता दिवस जिसे कहते हैं, ऑब्जर्व होता है 1 जून को। एंड थीम देख लेते हैं ग्लोबल पेरेंट्स डे का। तो एप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थॉट आउट दी वर्ड, इस साल की थीम थी, तो आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आपके लिए तेलंगाना फॉर्मेशन डे या फाउंडेशन डे, 2 जून को होना बना है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, कब ऑब्जर्व होता है? 3 जून को ऑब्जर्व होता है। एंड थीम क्या थी इस साल की? तो कीप साइकिलिंग एंड स्टे फिट, इस साल की थीम थी 2021 की। एंड यह किफ़ायती, सरल, स्वच्छ और पर्यावरण के लिए अनुकूल परिवहन साधन है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में इसकी घोषणा की थी, किसकी? वर्ल्ड बाईसाइकिल डे की। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जिसे ऑब्जर्व होता है 5 जून को। एंड थीम क्या थी इस? द थीम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वाज ओनली वन अर्थ, ये जब पहली बार इसका सबमिट हुआ था तो उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ था। एंड इस साल की थीम क्या है? तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इस साल की थीम है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, कब मनाई जाती है? 7 जून को मनाई जाती है। थीम क्या थी? तो सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्थी टुमारो, मीन्स स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन आज, इस साल की थीम थी। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस, कब बनाई जाती है? 8 जून को बनाई जाती है, ऑब्जर्व होती है। एंड थीम इस साल की क्या थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइफ फूड। एंड वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को भी सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड डे एग्निस्ट चाइल्ड लेबर, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, कब बनाई जाती है? 12 जून को ऑब्जर्व होती है एवरी ईयर। इसे अंतर्राष्ट्रीय नोट्स आपके लिए, इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2002 में लॉन्च किया गया। और इस साल की थीम देख लेते हैं क्या है वर्ल्ड डे एग्निस्ट चाइल्ड लेबर की, तो एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, इस साल की थीम है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस जिसे कहा जाता है, ऑब्जर्व होता है 14 जून को। थीम क्या थी इस साल की? तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग,
इस साल की थीम थी, आप याद रखिएगा, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड वाइन डे, विश्व पवन दिवस भी 15 जून को ऑब्जर्व होता है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, मीन्स विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस ऑब्जर्व होता है 15 जून को। थीम क्या थी इस साल की? एक्सेस टू जस्टिस, मीन्स न्याय तक पहुंच। तो नोट देख लेते हैं और भी क्या है आपके लिए। इट implies on the importance to address the need of older person। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डस्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, मीन्स इंटरनेशनल, मीन्स क्या होता है? मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर 17 जून को। इस साल की थीम देख लेते हैं 2021 की, तो क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विथ हेल्थी लैंड। ये इस साल की थीम थी। आपको जो भी बताया जा रहा है आप अच्छे से याद रख लें ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे से रिकॉल कर सकें। एंड 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे भी मनाया जाता है। एंड इंटरनेशनल पिकनिक डे ऑब्जर्व होता है 18 जून को, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, जिसे ऑब्जर्व होता है मनाया जाता है 19 जून को। नोट्स है आपके लिए सिकल सेल बीमारी अनुवांशिक रक्त विकार वाली बीमारी है और यह बीमारी भारत में कई जनजातियों में पाई जाती है। एंड आप ये भी जान लीजिए कि जनजातीय मंत्री अभी कौन है? श्री अर्जुन मुंडा है, जो सिकल सेल बीमारी दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसे विश्व शरणार्थी दिवस कहा जाता है, जो ऑब्जर्व होता है 20 जून को। थीम क्या थी इस साल की? टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, इस साल की थीम थी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड फादर डे भी ऑब्जर्व होता है 20 जून को। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे 21 जून को मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी? योगा फॉर वेलनेस वेल बीइंग थी, आप थीम याद रखिएगा। एंड पीएम मोदी ने क्या किया? माई योगा ऐप लॉन्च किया, कब? 21 जून को। और थीम क्या थी इस साल की? योगा फॉर वेल बीइंग। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड म्यूजिक डे, विश्व संगीत दिवस बनाया जाता है 21 जून को। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व हुआ था 21 जून 1982 को। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाई जाती है। एंड नोट है आपके लिए एवरी ईयर द इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में IHO भी कहा जाता है, एंड इट्स इंटरनेशनल मेंबर्स सेलिब्रेट दिस डे। एंड नेक्स्ट है 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे भी ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है आपके लिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कहा जाता है, बनाया कब जाता है? 29 जून को। PC महालोबनविस की जयंती पर इसे मनाया जाता है। और थीम क्या थी इस साल की? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SDG कहा गया है, मीन्स ईड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये थीम थी इस साल की, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे, विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को ऑब्जर्व होता है। किसके नोट है आपके लिए? द यूनाइटेड नेशन पास्ड अ रिसोल्यूशन फॉर सेलिब्रेटिंग 13 जून एज अ एस्टेरॉयड डे। तो ओके व्यूअर, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड नेक्स्ट इज डेज एंड थीम कंप्लीट होने के बाद इम्पोर्टेंट MCQs टाइप क्वेश्चन एंड उनसे रिलेटेड नोट्स आपको बताए जाएंगे जो जून मंथ से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट इज विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन SDG इंडिया इंडेक्स 2021 बाय नीति आयोग, मीन्स नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? चलिए देख लेते हैं। तो केरला है वो। एंड नोट है उससे रिलेटेड SDG इंडिया इंडेक्स मीन्स सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिसे कहा जाता है SDG का फुल फॉर्म। एंड यूटीज़ में पहले व दूसरे नंबर पे कौन है? चंडीगढ़ एंड दिल्ली है। और स्टेट पे कौन है? केरला है, तो आप याद रखिएगा। एंड तीसरा यह जो इसका संस्करण है वो तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट है आपके लिए दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पे कौन है? तो सिंघुआ विश्वविद्यालय है जो चीन से है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, मीन्स 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसे?
अब्दुल्ला शाहिद जी को चुना गया है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु लॉन्च द E100 प्रोजेक्ट एंड वेयर, मीन्स E100 प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया और कहाँ? तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे में। तो याद रखिए PM मोदी ने पुणे में E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपके लिए, वेयर इज़ द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी लोकेटेड, मीन्स राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वो गांधीनगर में स्थित है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, नमस्ते योगा ऐप इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, मीन्स नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय की पहल है? तो आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आप याद रखिएगा। है आपके लिए, हाउ मेनी आइसलैंड आर देयर इन अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, मीन्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 द्वीप समूह हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, हु बिकम द चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? तो सत्या नडेला जी हैं। आप याद रखिएगा। और 2014 में ये जो सत्या नडेला जी हैं को CEO बनाया गया था, क्या? माइक्रोसॉफ्ट का। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, विच स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेवन सिस्टर स्टेट, कौन सा राज्य सेवन सिस्टर स्टेट का हिस्सा है? तो मेघालय है। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, डीप ओशियन मिशन किसने लॉन्च की थी? तो भारत ने लॉन्च की थी। एंड नेक्स्ट इज़ द US प्रेसिडेंट विजिट टू द यूरोप इन 2021, मीन्स अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोप यात्रा 2021 में कहाँ कहाँ की है? तो फर्स्ट इज़ G7 समिट हुआ हाल ही में भी, कहाँ? UK मीन्स यूनाइटेड किंगडम। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, नाटो समिट हुआ ब्रुसेल्स में जो बेल्जियम में स्थित है। एंड स्विट्ज़रलैंड समिट हुआ जहाँ जिनेवा में, जो जिनेवा में है, जिसे अमेरिकन या रशियन समिट भी कहा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति कंटिन्यूसली 3 समिट किए 2021 में, एंड जो जून मंथ में हुए थे। तो फर्स्ट इज़ G7 समिट, सेकेंड नाटो समिट, एंड थर्ड था स्विट्ज़रलैंड में जिनेवा में जो था, जिसे अमेरिकन एंड रशियन समिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, मीन्स किसे भारत के चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो अनूप चंद्र पांडे जी हैं। आप नाम याद रखिएगा। एंड उनसे रिलेटेड और भी डिटेल्स हैं। अनूप चंद्र पांडे उत्तर प्रदेश के 1984 बैच के सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर रहे। एंड वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा जी हैं। आप याद रखिएगा। एंड चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। और 2014 में सेवानिवृत्त होंगे कौन? अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट इज व्हाट डजंट हैपन इन अ वायरस, मीन्स वायरस में क्या नहीं होता? तो DNA एंड RNA नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके लिए, भारत पे ICC का कब तक का ऑफिशियल पार्टनर रहेगा? तो 2022-23 तक रहेगा ऑफिशियल पार्टनर भारत पे। नेक्स्ट है आपके लिए, हु इज़ द साइकिल गर्ल, मीन्स किसे साइकिल गर्ल कहा जाता है? तो ज्योति कुमारी को कहा जाता है। नोट देख लेते हैं इनसे रिलेटेड। बिहार की ज्योति कुमारी को साइकिल गर्ल कहा जाता है, जो पिछले साल अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा मीन्स 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव पहुंची थी। तो साइकिल गर्ल किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, ज्योति कुमारी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, हु वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021, मीन्स इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2021 किसने जीता है? तो डेविड डियोपो ने जीता है। और यह पुरस्कार जीतने वाले वह प्रथम फ्रेंच लेखक बन गए हैं। और उनका उपन्यास का जो नाम था वो क्या था? एट नाइट ऑल ब्लड इज़ अ ब्लैक, ये उनका उपन्यास का नाम था। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय व्हाट्सएप एज अ ग्रीवेंस ऑफिसर इन इंडिया, मीन्स व्हाट्सएप ने किसे अपने भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो परेश बी लाल जी हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, हु इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, मीन्स राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। एंड मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी रहे थे 2014 में। एंड कलकत्ता और राजस्थान के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। एंड अभी क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष हैं कौन? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बिल्ड माउंटेनियर इन एशिया टू रीच माउंट एवरेस्ट, मीन्स माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली एशिया के पहले नेत्रहीन पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो झांग होंग जी हैं। एंड यह एशिया के पहले व दुनिया के तीसरे नेत्रहीन पर्वतारोही हैं जिसने एवरेस्ट फतह किया है। एंड उनसे रिलेटेड और नोट्स है
और ये पहले नेत्रहीन पर्वतारोही का नाम क्या था? तो एरिक वेन मेयर था, जो 2001 में माउंट एवरेस्ट फतेह की थी, और ये अमेरिका के हैं। एंड झांग होंग जो है चीन से हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन गोल्ड मेडल इन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 22-21? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 22-21 में 2021 में निम्नलिखित में से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो पूजा रानी है। नेक्स्ट है आपके लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय फेसबुक एज ग्रीवेंस ऑफिसर इन इंडिया? मीन्स फेसबुक ने किसे भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया जी हैं। नेक्स्ट है, what are the B.1.617.1 variants of SARS-CoV-2 named by the World Health Organization? मीन्स विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS-CoV-2 के B.1.617.1 वेरिएंट्स का नाम क्या है, क्या रखा गया है? तो आप याद रखिएगा कप्पा, जिसे कहते हैं, किसे B.1.6.1.1 को कहा जाता है कप्पा। एंड दूसरा जो वेरिएंट्स है उसे भी जान लीजिए, जो नोट है आपके लिए, तो B.1.617.2 जिसे डेल्टा कहा गया है। तो फिर अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड नेक्स्ट इज द व्हेन इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सेलिब्रेटेड? मीन्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती कब मनाई जाती है? तो 27 जून को मनाई जाती है। एंड नोट है आपके लिए, उनका डेट ऑफ बर्थ कब था? तो 27 जून 1838 को था। बंगाल के 24 परगना जिले की कतलपारा गांव में हुआ था उनका जन्म। एंड उन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैज़ बीन एक्सटेंडेड? मीन्स भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया गया, आप याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? आपके लिए नोट में है 13 जून 2022 तक ये अटॉर्नी जनरल बने रहेंगे। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे एगेंस्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग एंड ड्रग एब्यूज़ ऑब्जर्व? मीन्स अवैध तस्करी व नस्ली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, व्हेन इज़ द सेक्रीफाइस डे ऑफ महारानी दुर्गावती ऑफ गोंडवाना सेलिब्रेट? मीन्स गोंडवाना की महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जून को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके लिए, व्हेन इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत कबीर दास जी सेलिब्रेटेड? मीन्स संत कबीर दास जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो 24 जून को मनाई जाती है। नोट है आपके लिए, इन्हें भारतीय कवि, संत और समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ट्रांससेक्सुअल एथलीट टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स? मीन्स ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट का नाम क्या है? तो लॉरेल हर्बर्ट है, आप नाम याद रखिएगा। लॉरेल हर्बर्ट कहाँ से है? न्यूजीलैंड से रहने वाले हैं। एंड ये नोट में है आपके लिए और भी, 43 वर्षीय लॉरेल हर्बर्ट महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा की है। एंड उनका चयन जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है। एंड वह पुरुष से महिला बनी है, तो आप नाम याद रखिएगा, लॉरेंस हर्बर्ट नाम है उनका। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु इज़ द गोल्ड मेडलिस्ट एमोंग मेन इन द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज? मीन्स तीरंदाजी या तीर अंदाजी में विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों में किसने स्वर्ण पदक विजेता है या जीता है? तो उनका नाम क्या है? तो अभिषेक वर्मा है, जो भारत से हैं। और इस नोट है आपके लिए, इस प्रतिस्पर्धा में अभिषेक वर्मा ने अमेरिका के हैवी वेट क्रिस सैफ को पराजित किया है। एंड इसका जो आयोजन या ऑर्गेनाइजेशन हुआ था इसका, वो पेरिस जो फ्रांस में वहाँ हुआ था। और इसका जो स्थापना हुआ था तो 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है आपके लिए, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व? मीन्स संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जून को मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। एंड फोर्सफुली मैरिज एंड फोर्सफुली काम कराया जाता है या फिर और कुछ, तो इन सब से रिलेटेड है ये। तो मनाया कब जाता है? 19 जून को। एंड नेक्स्ट है आपके लिए, हु बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी ऑफ इंडिया? मीन्स भारत की वर्ल्ड नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो दीपिका कुमारी है। एंड नोट है आपके लिए, भारत में तीरंदाज में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा रैंकिंग में विश्व में नंबर 1 आई है, खिलाड़ी बन गई है।
इसका भी आयोजन हुआ था पेरिस में, जो फ्रांस में है, और तीसरे चरण में एक दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक पूरी की है। एंड नेक्स्ट है, तो थैंक्स व्यूअर, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा हमारा कंटेंट, तो आप सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उनकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड